Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Students, in this lecture we will discuss Gram's law of diffusion. But before going towards Gram's law of diffusion, we should understand what diffusion actually is. Diffusion is the spreading of gas molecules throughout the vessel. डिफ्यूजन आप क्या किसे कहते हैं कि आपके पास गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जिस भी वेसल या कंटेनर में वो मौजूद हैं उसमें वो स्प्रेड हो जाएं, उसमें वो फैल जाएं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस रूम के अंदर स्प्रे करती हूँ, किसी को बॉडी स्प्रे का स्प्रे करती हूँ, तो आपको मालूम है कि बॉडी स्प्रे में जो है वो आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, किसी डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं. कितनी देर में वो मॉलिक्यूल्स इस पूरे रूम का जितना एरिया है वो ऑक्यूपाई करेंगे, वो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कहलाएगा. ठीक, डिफ्यूजन डिपेंड करता है आपके पास साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर. जितने हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं उतना स्लोली वो डिफ्यूज़ करते हैं, और जितने लाइटर या स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उतना फास्ट वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं. डिफ्यूजन को हम एक और तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो ये कि डिफ्यूजन इज़ मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिंगल हों, मिक्स हों, हम उसको भी डिफ्यूजन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने इस रूम में आपको एग्जांपल दी कि मैंने बॉडी स्प्रे करा, तो इस रूम में ऑलरेडी कुछ गैसेस मौजूद हैं, जो कि आपको मालूम है एयर मौजूद है इस रूम में. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो फॉर सपोज़ ये रूम के अंदर मौजूद पहले से ही कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स थे. अब मैं कोई दूसरी गैस इसके अंदर एंटर कर रही हूँ, तो वो मॉलिक्यूल्स स्लोली जाकर इन पहले से मौजूद गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ मिक्स होगी. ये मिक्सिंग, अगर आप काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के कुछ पॉस्टुलेट्स हमने डिस्कस किए थे, अगर आप वो रिवाइंड करें तो आपको याद आएगा कि एक पॉस्टुलेट था कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होते हैं. तो डिफ्यूजन बेसिकली गैसेस में क्यों हो रही है? क्योंकि पहले से जो गैस मौजूद थी उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो वाइडली एक दूसरे से सेपरेटेड थे, और उनके दरम्यान में स्पेसेस मौजूद थे, खाली जगह मौजूद थी. उन स्पेसेस में ईज़िली कोई दूसरी चीज़ आकर फिल हो सकती है. तो इसीलिए आपके पास गैसेस के अंदर डिफ्यूजन पॉसिबल है, और बहुत हाई इनका जो है वो रेट होता है डिफ्यूजन का. मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिफ्यूजन इस गैसेस के अंदर पॉसिबल होती है. अगर हम फिर से स्प्रे की बात करें, फॉर सपोज़ ये स्प्रे बॉटल है. जब आप इसमें से इसको से स्प्रे करते हो तो यहाँ एक टाइनी सा होल होता है, उसके अंदर से जो है वो आपका जो भी परफ्यूम है या स्प्रे है वो स्प्रिंकल होता है या स्प्रे होता है. तो यहाँ पर वो गैस मॉलिक्यूल्स मौजूद थे, और वो फिर आपने जब उसको पुश करा तो वो इस तरीके से यहाँ से बाहर आएंगे. अगर डिफ्यूजन हो रही है एक टाइनी पोर के थ्रू, एक टाइनी होल के थ्रू, तो हम उसको ऐसी डिफ्यूजन को हम इफ्यूजन कॉल करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बलून है, इसमें कोई भी गैस फिल हुई भी है. अगर इसमें एक टाइनी सा पंक्चर हो जाए, होल हो जाए, तो स्लोली क्या होगा आपको पता है, जो एयर फिल्ड होती है वो बाहर आ जाती है और वो बिल्कुल से डिफ्लेट हो जाता है. तो आपके पास ये जो मॉलिक्यूल्स इस टाइनी पोर में से बाहर आएंगे और स्प्रेड होंगे एरिया के अंदर, जो भी एरिया उसको अवेलेबल है, तो हम कहेंगे ये इफ्यूजन है. ओके, नाउ कम टूवर्ड्स ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन. ग्राम्स ने जो है वो रिलेशनशिप बताया था रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस और उनकी गैसेस की डेंसिटीज़ के बिटवीन. एक रिलेशनशिप बताया उन्होंने सिंपल कि डेंसिटी, मैंने आपको कहा ना कि साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है डिफ्यूजन कितना फास्ट होगा और कितना स्लो. हैवी चीज़ों को मूव करने में डिफ़िकल्टी होती है, जबकि लाइटर चीज़ें ईजिली जो है वो मूव कर जाती हैं. तो डेंसिटी का ताल्लुक जो है वो मास से है. तो डिफ्यूजन और डेंसिटी के अंदर क्या रिलेशन है उसको ग्राम्स ने जो है वो मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया. उनकी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो उन्होंने ये कहा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ दैट गैस प्रोवाइडेड द प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट.
उन्होंने सिंपल ये कहा कि जो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ गैसेस की। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली अब हम थोड़ा सा देखते हैं। आर यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी जो है यहाँ डेंसिटी है। तो इस स्टेटमेंट को अगर आप मैथमेटिकली इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो आर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। आपको मालूम है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं तो कांस्टेंट ऐड करते हैं, वो यहाँ पर के है, हमने वो ऐड कर दिया। अच्छा, फॉर सपोज हम दो गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करना चाह रहे हैं कि कौन सी गैस जो है वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ करेगी और कौन सी स्लो रेट पर डिफ्यूज़ करेगी। तो हमने एक गैस को 1 और दूसरी को 2 कंसीडर कर लिया और दोनों के लिए ये जो हमने फार्मूला एक बनाया है इस स्टेटमेंट के थ्रू, उसको R1 और R2 करके अलग अलग कर लिया। फॉर गैस 1 R1 उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 कह दिया और उसकी डेंसिटी को D1 कंसीडर कर लिया, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सेकेंड गैस के लिए जो कि जिसको हम 2 कह रहे हैं उसके लिए इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन हमने R2 सपोज कर लिया और उसकी डेंसिटी 2 सपोज करके इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। R1 ओवर ये R2 आ गया और दूसरा इसके नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ से के कांस्टेंट को ख़त्म करना है, तो हमने इधर उठाकर इसको इस डिवाइड की जगह साइन चेंज कर दिया, तो आपके पास साइड्स जो है वो अपोजिट हो गई। के और के आपस में जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर D2 ओवर D1 अंडर रूट जो है वो आ जाएगा इस तरीके से। तो आपके पास कुछ इस तरीके से एक रेशो आ गया, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ D1। ओके, एक ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। एक दूसरा फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं कि फॉर सपोज अगर आपको डेंसिटी नहीं मालूम किसी गैस की और आपको मास मालूम है, तो हमें मालूम है कि डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, T इज इक्वल्स टू mv। हम ये फार्मूला पढ़ते हैं डेंसिटी का, मास ओवर वॉल्यूम, तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। तो गैसेस के लिए हम इसको इस तरह कंसीडर कर सकते हैं कि हम डेंसिटी की जगह मॉलिक्यूलर मास गैस का प्लेस कर दें, m2 और m1 और गैस 1 और 2 के लिए रेस्पेक्टिवली हमने m2 और m1 इंस्टेड ऑफ D2 एंड D1 यहाँ पर लिख दिया है। तो ये भी जो आपके पास फार्मूला आया है या इक्वेशन है, इसको हम यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ग्राम्स लॉ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।